डिटरमिनेंट एक्सरसाइज 3, राइट? है ना? 4 और 5 डिस्कस कर दिया था मैंने, है ना? ओके, सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई, है ना, चंद्रयान के लिए। ओके, अब हम लोग अपने काम को अच्छे से करें, राइट? एक्सरसाइज 3, 1 to 5, 3 and 4, क्वेश्चन नंबर 2। कॉम्प्लेक्स नंबर अभी नहीं करना, ठीक है? कॉम्प्लेक्स नंबर अभी डिस्कस नहीं करेंगे, लीव इट, 4 ओनली। ये तो सभी लोग कर लोगे ना यार, थर्ड क्वेश्चन तो बन जाएगा ना, है ना? थर्ड क्वेश्चन में तो मेरे को कोई दम नजर आ नहीं रहा है कि R2 R1 पर R1 माइनस R2 लगा दो तो एलिमेंट सिंप्लीफाई हो गए, फिर R2 पर R2 माइनस R3 लगा दो तो मेरे ख्याल से, और उसके बाद एक्सपेंड कर लो, सही है ना? तो थर्ड बहुत इजी था। फोर्थ क्वेश्चन लेट अस सी। एक बात बताओ, अब तुम लोगों को क्वेश्चन देख के फीलिंग नहीं आने लग गई कि सर 4 क्वेश्चन को देख के ऐसा मन में विचार आ रहा है कि इसको डायरेक्ट खोल दिया जाए? तुम्हारे मन में ये विचार आ रहा है ना कि सर ऐसी फीलिंग आ रही है कि लेट्स एक्सपेंड इट डायरेक्टली एंड सी व्हाट हैपन। P Q R A क्यूब माइनस P क्यूब ABC। तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसा कुछ हो रहा है, A क्यूब B क्यूब C क्यूब माइनस P क्यूब Q क्यूब R क्यूब, यही आया ना एक्सपेंड करने से? तो अब तो प्रॉब्लम खत्म। दिस इज इक्वल टू 3ABC, दिस इज इक्वल टू 3PQR। आंसर 0 है क्या इसका? अरे इतना बढ़िया सॉल्यूशन, इससे अच्छा सॉल्यूशन क्या मिलेगा? ठीक है ना, इसे तो दी बेस्ट सॉल्यूशन है। फिफ्थ क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया हुआ है। किसको कराया था? तुम्ही को कराया था या नहीं? हाँ तुमको ही कराया था। 2 आंसर है ना, ये तुम्ही को कराया था, इसका आंसर 2 आता है ना, अगर मैं सही हूं। हाँ क्लास में कराया वो क्वेश्चन है। नॉन ट्रिवियल की कंडीशन सबको पता है, डिटर्मिनेंट 0, और डिटर्मिनेंट 0 जैसे ही लिखोगे उसके बाद कहोगे सर ये क्लास में करा हुआ क्वेश्चन है। 6 to 10 अप टू 10 7। अरे यार कैसी बात कर रहा है, इतने पुअर डाउट पूछेगा? हाँ ABC BC AC AB लो को रटा हुआ है, A क्यूब B क्यूब C क्यूब माइनस 3ABC के बराबर ये नहीं होता है, ये उसका माइनस टाइम्स होता है, तो माइनस को ले लो कॉमन, अब आएगा सिग्मा A क्यूब माइनस 3ABC। अब सिग्मा A क्यूब होता है A प्लस B प्लस C इंटू सिग्मा A स्क्वायर माइनस सिग्मा AB। तो ABC पॉजिटिव है और तीनों इक्वल नहीं है, तो इसलिए A प्लस B प्लस C तो हो गया पॉजिटिव, और सिग्मा A स्क्वायर माइनस सिग्मा AB ये भी पॉजिटिव हो गया, तो ओवरऑल ये नेगेटिव आंसर आ गया। 8th क्वेश्चन, ये अभी तो कराया था क्वेश्चन क्लास में, तुमको T निकालना है, X को 0 डाल दो, ठीक है ना? डिटर्मिनेंट बराबर 4 डिग्री, तो 4 डिग्री को fx पढ़ो, तो f ऑफ 0 इज t। अप टू 10 ओवर 11 to 15 14 and 12। ओके 12 and 14 14 भी कुछ ज्यादा ही लल्लू लग रहा है, सीधा दिखाई दे रहा है कि C1 को ऑपरेट कर दो, C1 माइनस, सेम क्वेश्चन क्लास में कराया हुआ ऐसा फील हो रहा है,
C1 इंटू पी, C1 माइनस पी C2 माइनस C3। ये अप्लाई करने से दो एलिमेंट तो जीरो आ गए, फिर एक्सपेंड कर लेना, ठीक है ना, कर लोगे ना एक्सपेंड। एक्सपेंशन सीधा दिख रहा है कि सर ये जो भी एलिमेंट यहां आएगा इंटू एक्स जेड माइनस वाई स्क्वायर इंटू एलिमेंट व्हाट यू गेट हियर माइनस एक्स स्क्वायर पी से मल्टीप्लाई किया था एक्स पी स्क्वायर और अगले को जोड़ा था। कर लोगे यार मैनेज, है ना, यू कैन डू। अगला 14 है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, डू योरसेल्फ, ठीक है। 11 में सिमेट्री से नजर आ रहा है कि जो 1 है 1 उसको लॉग बेस एक्स ऑफ एक्स लिख लो, तो तुमको लॉगरिथम आता है यूजिंग बेस चेंज फॉर्मूला। फर्स्ट रो बन गई लॉग एक्स, लॉग वाई, लॉग जेड, सब में अपॉन लॉग एक्स आया, अपॉन लॉग एक्स डिटर्मिनेंट के बाहर आ गया। तो मुझे लग रहा है इसके तीनों एलिमेंट कॉमन आ गए, R1 के और R2 के तीनों एलिमेंट कॉमन आ गए, जीरो आंसर है इसका, ठीक है ना। कि सर सेकेंड रो भी लॉग बेस एक्स वाई ऑफ एक्स, सेकेंड एलिमेंट लॉग बेस वाई ऑफ वाई, तो दिख रहा है कि सर तीनों एलिमेंट लॉग एक्स लॉग वाई लॉग जेड बन गए, अपॉन लॉग वाई कॉमन। एक मिनट, एक्सरसाइज 3 के अलावा और क्या था, टीटी प्रोफिशिएंसी टेस्ट 3 क्वेश्चन 1 to 5, इसमें लगभग मैं जीरो डाउट बताऊंगा, टेंडिंग टू जीरो। 1 to 5 नो, नो। 10 अप टू 10 अभी PT3 कॉल किया मैंने, क्वेश्चन नंबर 6। अरे ये तो बहुत टफ क्वेश्चन है यार, इसको अपने आप कर लेना, ठीक है। 11 to 15 5 ओनली। यार तुम लोग क्या मतलब D1 प्लस D2 प्लस अप टू D5, तो मतलब तुमने डिसाइड कर लिया कि सर मैं कभी भी इस डिटर्मिनेंट का सम कभी नहीं कर पाऊंगा। सिग्मा फर्स्ट कॉलम के अबाउट होगा, बाकी के दो कॉलम सेम रहेंगे, तो सिग्मा P 1 से लेकर 5 तक मतलब 5 इंटू 6 बाई 2। सेकेंड एलिमेंट सिग्मा P स्क्वायर, आज भी तुमको फॉर्मूला याद होगा, 5 इंटू 6 इंटू 11 n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, और सिग्मा P क्यूब n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। हाँ 11 एंड 14, ओके 11 एंड 14। जिसने क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है कोएफिशिएंट ऑफ x इज a, ये डिटरमिनेंट सिंप्लीफाई कर लो यार, मुझे तो बहुत सिंप्लीफाई होता हुआ दिख रहा है ना, कि सर ये ऑपरेट करके रिड्यूस हो जाता है, घटा घटा के कर लेना ना, ठीक। कि C2 पर मैं क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे ही बोल रहा हूं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सिंप्लीफाई हो जाएगा ये, ठीक। अरे C2 के अबाउट लगा देना कि सर C2 माइनस C3 लगा दिया, तो C2 माइनस C3 लगाऊंगा तो 3 आ जाएगा, यहां भी 3 आ गया, यहां 0 आ गया, 3 3 0 आ गया। अब तुमको लग रही है ना 3 तो कॉमन आ गया, 1 1 0, तो क्या वो जो 1 1 है उसमें से किसी एक को तुम 0 बना सकते हो, बना लो, तो सिर्फ एक सिंगल 1 बचेगा। C2 की बात कर रहा हूं मैं, फिर उसके बाद एक्सपेंड कर लेना। क्वेश्चन नंबर 10, यार ये क्वेश्चन पता है मैं अभी तुमको छोड़ने के लिए कहूंगा, क्वेश्चन नंबर 10 इसका, क्योंकि मैट्रिसेस से लिंक है एक्चुअली, है ना। तो जब तुम मैट्रिसेस पढ़ लोगे ना देन यू विल कम टू नो कि ये जो डिटर्मिनेंट है इसको हम लोग एक स्पेशल नाम से जानते हैं, तो इसके लिए तुम थोड़ा मैट्रिसेस का वेट करो, अभी इस प्रॉब्लम को छोड़ दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं तुमको ओरली बताऊं कि इसका आंसर 5 स्क्वायर होता है, ठीक। तो उसका लॉजिक तुमको आगे जाके पता पड़ेगा, अभी छोड़ दो,
ठीक। वेट फॉर मैट्रिसेस 13। ये ओरली दिख रहा है मेरे को। तुम लोग स्कूल में ठीक से काश पढ़े होते, है ना, काश तुमने स्कूल में पढ़ाई की होती तो तुम आज इतने बुरे डाउट मुझसे नहीं पूछते कि सर a प्लस बी होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर का डिफरेंस 4ab होता है। तो जो अगर आप C1 पर ऑपरेट कर दो C1 माइनस C3 C2 C1 माइनस C2 तो एवरी एलिमेंट बिकम 444। तुम्हारा चैट चला गया तो मेरे ख्याल से 4 कॉमन आ गया, तो 2 कॉलम आइडेंटिकल, आंसर इज 0। 13 का आंसर 0। PT3 डन है ना। 11th, हाँ 11th थोड़ा सा लेंदी है। ये थोड़ा सा देख डिफिकल्ट हुआ है मुझसे। b प्लस सी स्क्वायर माइनस, मैंने ऑपरेट कर दिया R1 गोज टू R1 माइनस 2 माइनस 3, मैंने ये अप्लाई कर दिया। देखते हैं क्या होता है। 2bc a स्क्वायर माइनस, एक मिनट मुझे सोचने दो, रुक जाओ, मैंने गलत अच्छा ऑपरेशन नहीं लिया, रुको रुको, हटाओ इसे, कुछ बेटर बताते हैं। देख C1 माइनस C2, तो b प्लस सी कॉमन आ जाएगा, b प्लस सी प्लस ए कॉमन आ जाएगा देखो, और साइमल्टेनियसली C2 भी ऑपरेट कर लेते हैं 2 माइनस 3, तो देख लो क्या हुआ, b प्लस सी माइनस ए, b प्लस सी प्लस ए, b माइनस सी माइनस ए, b प्लस सी प्लस ए, 0। तो आई थिंक यू अंडरस्टूड b plus c plus a common. I think same happen here. 0 c plus a minus b. c plus a plus b common. c minus a minus b whole square. है ना, थोड़ा मेहनत करा रहा हूं। अब डायरेक्ट एक्सपेंशन तो हम अभी भी मैं एंटरटेन नहीं कर रहा हूं, तो एक काम किया मैंने, चलो अब R3 को ऑपरेट कर दिया R3 माइनस 2 माइनस 1, लेट्स सी व्हाट हैपन। R3 पर ही दिमाग लगाता हूं, है ना। 0 माइनस दिस कितना आएगा, माइनस 2b माइनस दिस, सी तो कट गया, माइनस दिस, ये ऐड हो गया ना 2a, एक मिनट सोचने दो। कुछ और बेहतर किया जा सकता है क्या? वैसे तो यार मुझे लग रहा है डायरेक्ट एक्सपेंशन कर देना चाहिए, पता नहीं क्यों, कुछ अच्छी फीलिंग आ नहीं रही है कि इससे इसको घटाएंगे तो ये तो चलो बढ़िया नंबर बन गया 2ab, ये नंबर बन गया क्या बना, दिस माइनस दिस, c कैंसल माइनस 2a, और यहां ये दोनों ऐड हो गए और माइनस टाइम्स, तो 2b 2a माइनस 2a 2a माइनस 2b। मैंने सही किया है क्या? यही आया ना, ठीक। अब जो आया है वही तो करना पड़ेगा। अरे मैं बस कुछ खास नहीं कर रहा हूं, मैं बस क्या कर रहा हूं, इसको जितना रिड्यूस कर सकता हूं उतना रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक। उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे।
एक काम करूं, ये जो R1 है, C1 है, इसको C2 से जोड़ भी दूं क्या? कि सर इस पर C1 प्लस C2 लगा दीजिए तो थोड़ा सा और रिड्यूस हो जाएगा। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, -2b, यही चेंज कर देता हूं, एंड दिस प्लस दिस कितना हुआ? ये तो 0 आ गया। ओके, तो इफ आई डू C1 goes to C1 plus C2, no change, 0 -2b। बस अब मुझे लगता है कि अब मैं 2 0 क्रिएट करने जा रहा हूं। अब 2 0 क्रिएट करना इतना टफ काम है नहीं, बहुत इजी है। एक ही रो में तुमको 2 0 लाके दे दूं, तो एक काम करो, C1 ऑपरेट कर रहा हूं 1/a, 1/a C3 प्लस C1, मानते हो इससे यहां 0 आ जाएगा, और साइमल्टेनियसली C2 1/b C3 प्लस C2। बस अब इससे ज्यादा मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, 2 0 क्रिएट हो गए, एक्सपेंड कर लेना, ठीक है? PT3 डन। ठीक, अब अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं रह पाया हो सर PT1 PT2 करने का, तो इनको आप रहने देते हैं ना, क्योंकि इसके बाद अब मैं तुमको सीधा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के होमवर्क की तरफ लेके जाऊंगा, है ना? चलो डिस्कशन ओवर, नहीं कर पाए ना, कोई बात नहीं। हो तो गया डिस्कशन ओवर। 15 थे क्या? PT3 15 तक बता तो दिए, ठीक। अच्छा, जो करके आया उसको बता दूं, PT1 का 11th कोई पूछ रहा है तो ऐसे देख लेता हूं मैं, PT1 का 11th वैसे डाउट के लायक होगा तो नहीं? अरे ओरली दिख रहा है यार, a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स ओरली दिख रहा है, ठीक। R1 प्लस R2 प्लस R3, चलो ठीक है, डन। लास्ट क्लास मैंने पैरामेट्रिक फॉर्म की बात की थी, करेक्ट? स्ट्रेट लाइन की पैरामेट्रिक फॉर्म, तो तुम उसको कंप्लीटली समझ चुके हो जितना मेरा मानना है, ठीक? एग्री? तो पैरामेट्रिक फॉर्म पर थोड़ी प्रैक्टिस हम लोग करते हैं लेटर, पहले थोड़े बहुत फॉर्मूले और देख लेते हैं कि थोड़े से फॉर्मूले और सीख जाएं तो थोड़ा सा हमको और अच्छे क्वेश्चंस करने को मिलेगा। लेट अस टॉक अबाउट एंगल बिटवीन टू लाइंस, ठीक है? तो आई वॉन्ट टू obtain formula for it. Suppose one straight line, ठीक? तो एंगल बिटवीन लाइंस निकालना है। इंक्लिनेशन मैंने मान लिए, मान लो दिस इज द लाइन whose inclination is θ1, this is the line whose inclination is 2। नॉर्मली तुम समझ रहे हो कि सर जब लाइन की इक्वेशन दी जाती है तो लाइन की इक्वेशन से हमको स्लोप लिखना आता है ना? तो मैं आपको फॉर्मूला स्लोप में लाके दे दूंगा, डोंट वरी। ये एंगल बोल दूं कि दिस इज द एंगल बिटवीन लाइंस, या ये एंगल, एक ही बात है यार। तो लेट अस से थीटा, दिस इज द एंगल बिटवीन लाइंस। तो आई गेस यू कैन सी कि सर एक्सटीरियर एंगल थ्योरम यूज करने से θ2 प्लस थीटा इज θ1। तो थीटा विच इज द एंगल बिटवीन लाइंस
become this, right? If I take tan, वो कारण क्लियर है, tan θ1 स्लोप होता है ऑफ लाइन 1, तो दोनों साइड tan इक्वल कह सकता हूं। बस अब करो कैलकुलेशन, tan θ1, तो मैं ये लाइन के स्लोप को कुछ m1 बोल रहा हूं और ये लाइन का स्लोप को मैं m2 बोल रहा हूं, ठीक? तो डायरेक्टली लिखते जाए, tan θ1 स्लोप माइनस tan θ2 ओवर 1 प्लस tan θ1 tan θ2, गॉट द फॉर्मूला, ठीक? नॉर्मली लोगों की हैबिट एक्यूट एंगल बिटवीन लाइंस बताने की होती है, ऐसा नॉर्मल देखा गया है, ठीक? तो अगर तुम एक्यूट एंगल बिटवीन लाइन का आंसर लिखना चाहते हो, ऑब्वियसली मैं मान के चल रहा हूं लाइंस अगर परपेंडिकुलर नहीं है, भाई लाइन अगर परपेंडिकुलर हुआ तो दोनों के बीच का एंगल 90 हो जाएगा, ठीक है? तो इफ नॉट परपेंडिकुलर देन एक्यूट एंगल बिटवीन लाइंस सपोज दैट इज थीटा, वो एंगल थीटा है, तो tan थीटा, तो मानते हो कि सर tan थीटा का आंसर पॉजिटिव आना चाहिए क्या? इस फॉर्मूले में तुमको लगता नहीं कि ये क्वांटिटी, आई एम नॉट श्योर कि ये किस एंगल का tan आया है, सही है ना? ये हो सकता है कि ये ऑब्ट्यूज एंगल का tan रहा हो, मेरे ख्याल से बात तुम समझ जाओगे कि आई एम नॉट श्योर कि ये है फिर ये है, क्या पता ये ऑब्ट्यूज एंगल रहा हो, है ना? तो तुम तो जानते हो ना कि अगर लाइंस परपेंडिकुलर नहीं है तो एक एक्यूट होगा एक ऑब्ट्यूज होगा, ठीक? तो एक काम करो ना, इसको पॉजिटिव बना दो कि सर एक्यूट एंगल की tan वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो आई गेस यू कैन रिमेंबर m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2, ठीक है? सो नाउ आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, इजी। आगे एज फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करूंगा, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? कि सर कैसी भी दो लाइन थी, ये दो लाइन थी, ठीक है? तो यार मुझको क्या पता कि इसमें ये मैंने पैरेलल टू एक्स एक्सिस दिखा दिया, ये जो लाइन है ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो इस एंगल को निकालने के लिए तुम कह सकते हो कि सर ये स्लोप माइनस ये एंगल करने से ये आएगा, तो इसमें मुझे नहीं पता ना कि ये m1 स्लोप की लाइन है या m2 की है, कुछ भी हो सकता है ना। तो इसलिए मैंने इस कंफ्यूजन को हटाने के लिए मैंने मॉड रख दिया। समझ गए होगे बात को, है ना, कि एंगल बिटवीन लाइंस, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एक्यूट एंगल तो जस्ट मेक इट पॉजिटिव। ये फील किया मैंने क्या समझाया? मैंने क्या किया, वो जो एक्यूट एंगल बन रहा था ना, वहां पर मैंने एक पैरेलल टू इंटरसेक्शन पॉइंट पर एक पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन दिखा दी कि ये लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो तुम देख पा रहे होगे कि सर दिस एंगल माइनस दिस एंगल से आपको ये एंगल मिलेगा। अब हो सकता है कि ये जो लाइन है इसका इंक्लिनेशन θ2 हो सकता है इसका इंक्लिनेशन θ1 हो, ठीक। फॉर्मूला शुड बी क्लियर नाउ। अब वैसे तो मैंने स्लोप से रिलेटेड कुछ नोट तुमको लास्ट क्लास में सिखाए थे, लाइंस पैरेलल, लाइंस परपेंडिकुलर। तो क्या तुम सोच पा रहे हो कि सर यूजिंग फॉर्मूला भी
वो रिजल्ट्स निकल रहे हैं। लाइंस आर पैरेलल, देन यू कैन सी M1 बराबर M2। ये बात मैं लास्ट क्लास में पहले ही बता चुका हूं, डोंट वरी। अभी तुम इस फॉर्मूले से भी कह सकते हो कि अगर लाइन पैरेलल है तो दोनों के बीच का एंगल 0। लाइंस परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर तो तुम कह सकते हो कि लाइंस के बीच का एंगल 90, तो जो tan थीटा है वो नॉट डिफाइंड, और नॉट डिफाइंड के लिए डिनोमिनेटर 0, M1 M2 -1। तो मैं बस तुमको फॉर्मूला बेस्ड थिंकिंग सिखा रहा हूं कि देखो परपेंडिकुलर पैरेलल इस फॉर्मूले से भी आ रहे हैं। अब चलो एक अच्छा नोट और बताता हूं। बोथ लाइंस नॉन पैरेलल, दोनों नॉन पैरेलल है, आर इक्वली इंक्लाइंड with x axis, equally inclined with x axis. Now I want to know condition for this. सोचो कि मुझसे पूछा जा रहा है टू नॉन पैरेलल लाइंस विच आर इक्वली इंक्लाइंड विद एक्स एक्सिस। तो सोचो कैसा होगा। तो क्या सोच पा रहे हो कि सर एक लाइन ने एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाया, मान लीजिए, तो जो अगली लाइन है वो भी थीटा एंगल बनानी चाहिए, ठीक। लेकिन क्योंकि पैरेलल नहीं है तो तुमको लगता नहीं कि सर कुछ ऐसा केस, देखिए इसने भी थीटा बना दिया। थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, क्या इसे मैं लाइंस इक्वली इंक्लाइंड विद एक्स एक्सिस बोलूंगा? ध्यान से देखो। तो मेरे ख्याल से यस, नॉन पैरेलल लाइंस अगर इक्वली इंक्लाइंड एक्स एक्सिस से है तो ऐसा कुछ सिचुएशन। तो यहां पर तुम कुछ सोच पा रहे हो रिलेशन बिटवीन M1 M2? तो जिसको अकल है वो फील कर पा रहा है कि सर M1 देखिए ये स्लोप तो tan थीटा है, एंड व्हाट अबाउट दिस लाइन? तो जिसको अकल है वो फील कर पा रहा है कि सर इसका स्लोप tan पाई माइनस थीटा है, विच इज माइनस tan थीटा, ठीक। तो कंडीशन रटवा दूं, M1 प्लस M2 इज 0, ठीक है। तो आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर दीज 3 कंडीशंस। पैरेलल, परपेंडिकुलर तो हम पहले से जानते थे, आज एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया मैंने कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू लाइंस इक्वली इंक्लाइंड विथ एक्स एक्सिस। तो ये भी प्रॉब्लम्स में काफी काम आता है। क्विकली, तुम्हारा चैट स्टॉप हो गया? लो, एक बेचारा बहुत देर से प्रीवियस स्लाइड कह रहा था, ये थी प्रीवियस स्लाइड, स्लाइड 1, ठीक है, डिस्कशन थी। चलो, एक मिनट बुलाना पड़ेगा लग रहा है। क्लियर?
क्लियर? ओके, तो ये कंसेप्ट क्लियर है ना, नॉन पैरेलल लाइंस इक्वली इंक्लाइंड। तो आगे ध्यान रखना, मैं एज ए फॉर्मूला लगा दूंगा, ठीक है, m1 प्लस m2 0। ठीक, थोड़े से एक दो कंसेप्ट और सीख लेते हैं, है ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस of a point from the line। तो एक बार तो मैं फॉर्मूले डिराइव कर दे रहा हूं, बट अल्टीमेटली तो तुमको रटना है, ठीक है ना। तो लेट्स एज्यूम वी आर गिवन ए स्ट्रेट लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी। वी आर गिवन ए स्ट्रेट लाइन, एक पॉइंट, मुझको एक पॉइंट दिया है, मुझको एक लाइन दिया है, लेट्स से पॉइंट x1 कॉमा y1, सही। इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आई वॉन्ट टू डिराइव दिस, कि सर ये निकालना है। तो एक बात बताओ, तुम्हारी तो अप्रोच है ना, तुम्हारा तो थॉट प्रोसेस डेवलप्ड है कि सर आपने जैसे ये हाइट की बात की तो मेरे मन में विचार आया ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तुम तो जानते हो, तुम तो यार सोचना जानते हो कि सर ये हाइट की बात हो रही है, तो क्यों ना लेट्स मेक यूज ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो कितने सारे लोग लिख रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, गुड। तो ट्रायंगल, अब कौन सा ट्रायंगल? तो मैंने कहा एक काम करो ना, चलो इसके लाइन के इंटरसेप्ट निकालते हैं, ए बी, ट्रायंगल पीएबी की बात करते हैं। तो आई एम गोइंग टू ऑब्टेन एरिया ऑफ इट, है ना। तो आई गेस यू अंडरस्टैंड कि सर बी के कोऑर्डिनेट निकल आएंगे, एक्स इंटरसेप्ट, वाई को 0 रखो, माइनस सी बाई ए। आई थिंक बी ए कोऑर्डिनेट आ गया, एक्स को 0 रखो, माइनस सी बाई बी, सही। अब क्या तुम्हारे दिमाग में आइडिया आ रहा है कि सर मुझे तो ये हाइट चाहिए, तो मैं हाफ बेस इंटू हाइट लगाने जा रहा हूं, ठीक, हाफ हाइट बेस। बेस तो यार सीधा कोऑर्डिनेट है तुम्हारे पास, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से लिख दूं कि ए बी लेंथ इज व्हाट, माइनस सी बाई ए, माइनस 0 स्क्वायर कम्स आउट सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, प्लस 0 माइनस माइनस सी बाई बी होल स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्रायंगल पीएबी। अब क्या तुम्हारे दिमाग में थॉट आ रहा है कि सर सेम एरिया, तीनों ट्रायंगल के मेरे पास कोऑर्डिनेट हैं, तो मैं वो डिटर्मिनेंट वाला फॉर्मूला लगाऊं, इज इक्वल टू हाफ मॉड्यूलस ऑफ डिटर्मिनेंट। कुछ याद आ रहा होगा कि इफ आई नो द कोऑर्डिनेट्स देन डिटर्मिनेंट, है ना, x1 y1 1, बात समझ आनी चाहिए मैंने क्या किया, राइट। तो ये दोनों एक ही तो क्वांटिटी होंगे, दे बोथ रिप्रेजेंट एरिया ऑफ पीएबी, राइट। तो जरा सा कैलकुलेशन करो भाई,
मैं तो खोल रहा हूं, डायरेक्ट डिटरमिनेंट खोल रहा हूं, कोई रो कॉलम ऑपरेशन नहीं, सीधा एक्सपेंड। x1 माइनस सी बाई बी माइनस y1, रुक जाओ मेरे को सोचने दो, 0 प्लस सी बाई ए प्लस 1 माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए बी मॉड, हाफ मॉड। भाई देखो कैलकुलेशन तो तुमको करनी चाहिए ना, है ना। तो आफ्टर एक्सपेंशन ये रिजल्ट आया, तो अब करें, मैनिपुलेट करें, थोड़ा एलसीएम वगैरह लो यार। ax1 by1 प्लस सी कॉमन अपॉन ए बी। अभी सब मैनिपुलेशन हो रही है, दोनों साइड से हाफ हाफ कैंसिल हो गया, चलो लिख लो। एंड दिस साइड हाफ इंटू एच इंटू अंडर रूट करो भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तुमको तो पता है ना, रूट एक्स स्क्वायर मॉड एक्स होता है, अच्छी तरह जानते हो ना। तो क्या तुम समझ गए कि सर ये सी अपॉन ए बी मॉड, सी अपॉन ए बी मॉड बोथ साइड कैंसल्ड, अरे उसको रूट से बाहर निकालो ना यार, तो वो मॉड सी अपॉन मॉड ए बी तो आएगा। तो फ्रॉम बोथ साइड कैंसल्ड, हाफ कैंसल्ड, तो फॉर्मूला फॉर एच बिकम ax1 by1 plus c modulus over root a square plus b square। रिमेंबर, रट लो, चिंता मत करो, ये सब डेरिवेशंस कोई नहीं पूछता है, तुमको भी समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि सर हमको फॉर्मूला आना इज इंपॉर्टेंट। क्विकली मेरे ख्याल से फॉर्मूले को कैसे रटें इस बारे में ज्यादा ध्यान दे तो अच्छा होगा, है ना, कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाइन, हाउ टू रिमेंबर। तो इट इज इजी ना, कि सर सबको एक तरफ ले आइए, ठीक है, सबको एक तरफ ले आइए और डायरेक्टली पुट कर दीजिए ax1 प्लस by1 प्लस सी मॉड अपॉन अंडर रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, सब कुछ लिखा हुआ है ना, कैलकुलेशन पूरी की हुई है, डोंट वरी। तो नाउ आई विल अप्लाई, ओके डन। इसी का एक छोटा सा एप्लीकेशन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। Suppose I got two parallel lines, ठीक, इक्वेशंस ax प्लस बी वाई प्लस सी वन, ax प्लस बी वाई प्लस सी टू।
तो अगेन मुद्दे की बात तो तुम जानते हो कि सर रटना इंपॉर्टेंट है ना। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम से डी। तो फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं फिर प्रूफ दिखा दूंगा। दैट इज इक्वल टू, तो फॉर्मूले में तुमको क्या करना है, कलेक्ट ऑल टर्म्स सेम साइड, सबको एक तरफ ले आओ। और एक बात का ध्यान रखना कि दोनों की जो इक्वेशन है उसके x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए, क्योंकि कोई तुमको बुद्धू बना सकता है ना कि सर एक बार तो x प्लस 2y 3 दिया था और दूसरी बार 2x प्लस 4y 7 दिया था। हो सकता है कोई तुमको बुद्धू बना ले कि सर ये लिखा था, और हमने इसी पर जो मैं फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं। तो फर्स्ट मेक कोफिशिएंट ऑफ x एंड y सेम, ठीक। नाउ आफ्टर डूइंग दैट, फॉर्मूला इज कांस्टेंट का डिफरेंस अपॉन अंडर रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला, है ना। मतलब इस एग्जाम्पल में x प्लस 2y माइनस 3, x प्लस 2y माइनस 7/2 लाइक दिस। और अब तुम कह सकते हो यूजिंग फॉर्मूला योर डिस्टेंस विल बी, दोनों के कांस्टेंट का डिफरेंस -3 प्लस 7/2 मॉड अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ठीक। रही बात प्रूफ की, तो प्रूफ में कोई भी दम नहीं है, बहुत आराम से मैं इस लाइन पर कोई पॉइंट ले रहा हूं, से अल्फा बीटा, ठीक। नाउ अल्फा बीटा का डिस्टेंस मानते हो, अभी अभी मैंने डिराइव किया है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाइन, तो अल्फा बीटा का डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन, तो यूजिंग लास्ट फॉर्मूला वी डिराइव्ड, तो योर डी इज गोइंग टू बी ए अल्फा बी बीटा प्लस C2 मॉडुलस ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सही। और अब तुम सोच सकते हो कि सर अल्फा बीटा जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, लाइज ऑन दिस लाइन, तो यू कैन फील कि ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस C1 ये 0 होगा, तो इसकी मदद से इसे हटा दूं, तो आई थिंक यू गॉट कि सर इसको हटाइए -C1, आपका फॉर्मूला डिराइव हो गया, C2 माइनस C1 मॉडुलस ओवर अंडर रूट। तो थोड़ा सा रटते जाओ भैया ना कि सर थोड़े से सेट ऑफ फॉर्मूले आ रहे हैं, और ये चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का उतना ही फंडामेंटल चैप्टर है जितना कि कंपाउंड एंगल्स इन ट्रिगो। तो अगर किसी को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक सिंगल सवाल भी सॉल्व करना है इन फ्यूचर, उसे स्ट्रेट लाइन आनी पड़ेगी। तो जो भी फॉर्मूले बता रहा हूं, ठीक है ना, वो सब सीखने पड़ेंगे क्विकली। डन, हाँ। चलो एक कंसेप्ट और देखते हैं ना, एक अच्छा कंसेप्ट और। अभी वो जब प्रॉब्लम्स करोगे अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। किसी भी चैप्टर के प्रूफ मुझे नहीं लगता कि तुम इतनी समझ अब तक नहीं ला पाए हो, ठीक है, कि ये सब हम लोग सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहे हैं। और कई बार जो भी हम लोग प्रूविंग में आइडिया यूज करते हैं, हम लोग कुछ रटते थोड़ी हैं, कभी नोट्स रिवीजन में लोग प्रूफ को रिवाइज थोड़ी करते हैं, ठीक। लेकिन उसके बावजूद जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग की टेक्निक है
वो क्वेश्चंस पे हम लोग यूज कर पाते हैं ना, तो उसको रटना नहीं कहते हैं, वो तो प्रॉब्लम करते करते होने लग जाता है। ओके, वी आर गिवन ए लाइन। ये सब बहुत काम के आइडियाज की तरफ अब हम लोग एंटर हो चुके हैं। आई हैव अ स्ट्रेट लाइन, ठीक, ये मुझे नोन है, इसको चलो एल बोल दे रहा हूं। एक्सप्रेशन को आई एम कॉलिंग एल। एक पॉइंट है पी, x1 y1। मैं पूछना चाहता हूं पॉइंट लाइन के अबव है, पॉइंट लाइन के बिलो है, ठीक, ये जानना चाहता हूं। तो XY प्लेन में ये जो मैंने फिगर बनाया है, इस फिगर को देख के तुम क्या बोलोगे कि सर ये पॉइंट लाइन के अबव है या बिलो है? क्या कहोगे बताओ? पॉइंट इज अबव द लाइन और बिलो द लाइन। तो क्या तुम्हारा कॉमन सेंस कहता है कि सर ये पॉइंट लाइन के ऊपर है? ठीक है ना, अबव है, क्योंकि वो नीचे से ऊपर आने को है ना। अब अबव कैसे डिसाइड करते हैं? तो कॉमन सेंस से सोचो कि सर ये जो पॉइंट है, आप सेम एक्स की बात करो, सेम एक्स। तो P का जो x है, सेम एक्स पर आई एम टॉकिंग अबाउट पॉइंट ऑन लाइन एट सेम एक्स। सो दिस इज x1 कॉमा, सही। एक ही एक्स पर दो पॉइंट कंपेयर की जा रहा है, मतलब वर्टिकली देखा जा रहा है, राइट? मेरे ख्याल से यही लॉजिक होगा अबव बिलो का, ठीक है, कि हम सेम एक्स पर बात करेंगे तो सेम एक्स पर आपका लाइन का पॉइंट अगर नीचे हुआ तो P अबव कहलाएगा, लाइन है ना, अबव लाइन। तो x1 पुट करके यहां से y निकाल दूं, -c ax1 अपॉन b। मेरे ख्याल से ये बात दिमाग में जानी चाहिए, ठीक, कि हाउ डू आई गॉट दिस पॉइंट। अब मैं कंडीशन निकालना चाह रहा हूं कि क्या कंडीशन, कैसे मैं आइडेंटिफाई करूंगा, ठीक। तो क्या तुम सोच सकते हो कि सर y1 शुड बी मोर देन दिस नंबर इफ योर पॉइंट P लाइज अबव द लाइन। तो y1 शुड बी मोर देन दिस नंबर, ठीक, इंप्लाइज पॉइंट लाइज अबव। अब इसको थोड़ा सा गुड लुकिंग फॉर्म में लाते हैं ना, कि सर थोड़ा सा मैनिपुलेशन कीजिए, लेट अस कलेक्ट टर्म्स टू सेम साइड। इससे भी तुमको और गुड लुकिंग आंसर देता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि ये आंसर देखने में और अच्छा लग रहा है ना। वैसे तो तुम सोच सकते हो कि 2 नंबर का डिवीजन और 2 नंबर का प्रोडक्ट दोनों सेम साइन ही तो होंगे। और या फिर तुम मैथमेटिकली बता दो कि सर इस इनइक्वालिटी पे जाइए, बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और क्योंकि बी स्क्वायर एक पॉजिटिव नंबर है, इनइक्वालिटी रिमेन सेम। तो देखो ये आया कि नहीं आया। तो आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर दिस कंडीशन। लाइन एल, अभी अभी बॉक्स बना दूंगा, ठीक है। ये मैं आगे डायरेक्ट अप्लाई करता हूं, ध्यान रखना कि कैसे आप चेक करते हो कि पॉइंट लाइन के अबव है। हाउ डू यू चेक? यूजिंग दिस फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला कहां से आया? लॉजिक, ये रहा लॉजिक कि सर सेम एक्स पर जो लाइन पर पॉइंट होगा उसका वाई इसके वाई से छोटा होना चाहिए। तो मैंने मैनिपुलेशन करके आई गॉट दिस रिजल्ट। अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं बिलो की कंडीशन तुमको प्रूव नहीं कराऊंगा। तुम कॉमन सेंस से सोच सकते हो कि सर अगर ये क्वांटिटी नेगेटिव हुई
then P lies below. अब तुम अपना रटने पर ध्यान दो कि कैसे रटते कैसे। वो चैट स्क्रॉल कराओ, थोड़ी थोड़ी देर बीच में चैट देखते रहा करो। वो ऑटो से भी हटाना पड़ता है उसको, बीच में देखा करो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से रटने पर ध्यान दे कि ये कैसे याद करना है। तो लाइन की इक्वेशन जनरल फॉर्म में लिखो, कलेक्ट ऑल टर्म्स वन साइड, सही। और एक बार सारे टर्म्स वन साइड आ गए तो कोएफिशिएंट ऑफ y का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाइड विथ लाइन की इक्वेशन में पुट कर दिया, x1 y1 पुट कर दिया। अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव हुआ तो अबव है, अगर प्रोडक्ट नेगेटिव हुआ बिलो है। अब कोई जो कहना चाह रहा है कि सर B0, तो यार B0 में पता कैसी लाइन होगी, ax प्लस c बराबर 0, मतलब x कांस्टेंट। तुमको लगता नहीं सर ये वर्टिकल लाइन हो गई? अब मुझे सोच के बताओ, एक लाइन जो कि वर्टिकल है पैरेलल टू y एक्सिस, क्या इस लाइन के रिस्पेक्ट में कोई पॉइंट अबव बिलो तुमसे पूछेगा कि बताओ ये कोऑर्डिनेट इस लाइन के ऊपर है कि नीचे है? बताओ, कोई नहीं पूछेगा, समझे? तो अबव बिलो का कंसेप्ट फॉर दिस लाइन विल नॉट एग्जिस्ट। गॉट इट? हाँ, ये पूछ सकता है बताओ इस लाइन के राइट में है कि लेफ्ट में, पॉइंट लाइन के लेफ्ट या राइट, तो वो तो बता सकते हो यार, एक्स कोऑर्डिनेट से चेक हो जाएगा ना, ठीक है। तो मेरे ख्याल से तुमको समझ में आ जाना चाहिए कि B0 के बारे में मैं अबव बिलो के आइडिया को नहीं कमेंट करूंगा। मेरे ख्याल से कम पॉइंट लाइन ऑन लाइन तो देखना सीख जाओ यार, ठीक है। कि सर अगर ये 0 आ गया ax by प्लस सी x1 y1 पुट करने से, तो इसका मतलब है पॉइंट लाइन पर लाई कर रहा है। तो मेरे ख्याल से जो पॉइंट लाइन पर लाई करता है उसको अबव थोड़ी कहते हैं और ना बिलो कहते हैं, ठीक, ओके। अब जब हमने पॉइंट की पोजीशन लाइन के रिस्पेक्ट में सीख लिया है, तो एक आइडिया और सीख लेते हैं, रिलेटिव पोजीशन ऑफ टू पॉइंट्स। कुछ कॉल कर दो, x1 y1 x2 y2, with respect to a line ax plus by plus c 0, लाइन L। ठीक है, रिलेटिव पोजीशन से क्या मतलब है? ये एक स्ट्रेट लाइन है, ऑब्वियसली मैं पॉइंट लाइंग ऑन लाइन के बारे में ये सब बातें करूंगा ही नहीं। अगर कोई पॉइंट लाइन पर लाई हुआ तो मुझे लगता है ये सारे कंसेप्ट्स यूजलेस हो जाते हैं, ठीक है ना। तो मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि पॉइंट लाइन पर लाई नहीं कर रहा है, ठीक। रिलेटिव पोजीशन से मतलब है कि दोनों लाइन के सेम साइड है या दोनों लाइन के अपोजिट साइड है। तो आई वॉन्ट टू ऑब्टेन कंडीशन, मैं कंडीशन चाहता हूं टू पॉइंट्स लाइंग ऑन सेम साइड, ठीक। अब मुझे बताओ, अगर मैं सेम साइड की बात करता हूं
तो तुमको लगता है कि सर इसमें दो संभव है, एक दोनों अबव है या दोनों बिलो है? जल्दी से हाँ बोलो। 2 पॉइंट्स इफ लाई ऑन सेम साइड, तो क्या मैं बोलूं कि या तो दोनों पॉइंट अबव होंगे या दोनों बिलो होंगे? सोचो सोचो, या तो ये सिचुएशन होगी या फिर ये सिचुएशन होगी, तब मैं कहूंगा कि ये दोनों पॉइंट सेम साइड लाई कर रहा है। ठीक, तो अगर मैं सेम साइड की कंडीशन निकाल रहा हूं, तो अभी अभी जो मैंने कंसेप्ट सीखा है उसको लगाऊं कि अगर आपके दोनों पॉइंट सेम साइड हैं, तो या तो बोथ bx1 ay1 प्लस सी बोथ लाई अबव या और बोथ लाई बिलो। ठीक, तो पॉइंट्स लाइंग ऑन सेम साइड विल आइदर फॉलो दिस और फॉलो दिस। ठीक, तो क्या कोई एक कॉमन कंडीशन दे दूं जो चाहे दोनों अबव हो चाहे दोनों बिलो हो? तो तुम कॉमन सेंस से कह सकते हो कि सर ये दोनों नंबर सेम साइन, मतलब देयर प्रोडक्ट इज पॉजिटिव, राइट? तो फाइनल कंडीशन, थोड़ा स्पेस क्रिएट करो यार, है ना? greater than 0, then points lie on same side of L। अब इसमें मत कंफ्यूज होना कि सर बी स्क्वायर कहां चला गया दोनों को मल्टीप्लाई करने से। अरे बी स्क्वायर एक पॉजिटिव नंबर था, मैंने हटा दिया। तो फाइनल कंडीशन यू कैन डायरेक्टली रिमेंबर प्रोडक्ट पॉजिटिव। ठीक, और इसी तरह से अब मैं बगैर एफर्ट के कर रहा हूं, अगर ये प्रोडक्ट नेगेटिव होता है देन अपोजिट साइड। ठीक है ना? भूल जाता हूं यार मैं, पता है। यही था ना कॉपी? फाइन, साइड ऑफ एल। फॉर्मूला, ठीक है? टेक्स्ट कॉपी भी कर सकते हैं, चलो वो भी देख लूंगा, उसी उसी में से किसी ऑप्शन में रहा होगा, है ना? ठीक,
तो याद कर लें कि डायरेक्टली एज ए फॉर्मूला, ये तो और भी आसान है कि सर लाइन की इक्वेशन वन साइड ले जाइए, ऑल टर्म्स वन साइड, ए एक्स बी वाई सी, फिर डायरेक्टली पुट कर दीजिए, एक्स वन वाई वन पुट कर दीजिए, एक्स टू वाई टू पुट कर दीजिए, प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव है तो पॉइंट सेम साइड, अगर नेगेटिव है तो अपोजिट साइड। ठीक, नहीं प्रूफ वगैरह अरे यार क्यों बार बार पूछ रहे, नहीं जरूरत पड़ती है, तुम लोग अपने अब तक के एक्सपीरियंस से सोचो ना, अब तक का अपना एक्सपीरियंस का यूज करो, इतने चैप्टर्स पढ़ चुके हो, ठीक है ना। लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ते हैं, प्रूफ फिर भी पढ़ते हैं, उससे कॉन्फिडेंस आता है। और दूसरी बात कि हो सकता है कि प्रूविंग में जो आइडिया इस्तेमाल हुआ हो वो किसी सवाल में भी लग जाए, क्या पता। ठीक, गॉट इट। चलो बहुत सारे फॉर्मूले हो गए, तो थोड़ा है ना, प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो दिमाग में कुछ भी बैठेगा नहीं, है ना। देखा जाए तो एकदम से काफी सारे फॉर्मूले एकदम से आ गए, है ना, कि सर पैरामेट्रिक फॉर्म को अभी तक हम अच्छी तरह से डाइजेस्ट कर नहीं पाए, राइट। और सबको पता है कि प्रॉब्लम से, है ना, मैं तुम लोगों को अपने जैसा मानता हूं कि जब सवाल करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। ठीक, तो व्हाट न्यू कंसेप्ट वी हैव लर्न टुडे, लास्ट क्लास वी हैव सीन पैरामेट्रिक, टुडे angle between lines, perpendicular distance of point, perpendicular distance between parallel lines, and just now point above, below, ठीक है, या फिर टू पॉइंट्स सेम साइड, टू पॉइंट्स अपोजिट साइड। ठीक, करो, कॉपी करो, और तुमको 120 सेकेंड्स देता हूं कि कुछ तो तुम सोच करके करो, फिर मैं बताता हूं। ठीक है, 2 मिनट दिए तुमको अटेम्प्ट करने के लिए, चलो। कॉपीड, करो, ट्राई करो।
पासिंग थ्रू भाई, THRU, THROUGH, थ्रू। ओके, सही है नवीन। मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम का मीनिंग को बगैर समझे बगैर मैं तो शुरू ही नहीं करता, है ना। तो मैं फॉर्मूला बेस तो सोचता ही नहीं हूं। तो मैं तो पहले इसके सवाल के मतलब को समझने की कोशिश की कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, 2x + 3y = 10, और एक पॉइंट मुझे नोन है 1,2। वैसे तो तुम पॉइंट को करेक्टली दिखा सकते हो, है ना। मैं तो गलत जाने की कोशिश कर रहा हूं कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि तुम पॉइंट को ऊपर या नीचे करेक्ट दिखाओ, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। बाकी क्योंकि अब तुम पोजीशन का कंसेप्ट जानते हो तो तुम चाहो तो उसे भी सही दिखा सकते हो, है ना। तो अभी भी तुमने फॉर्मूला सीखा है ना। हालांकि मैं बार बार बोल रहा हूं, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट दैट आई शो दिस पॉइंट 1,2 विद रिस्पेक्ट टू लाइन करेक्टली। गलत भी दिखा दूंगा ना तब भी चलेगा, ठीक। लेकिन जो लोग अपने फॉर्मूले का एप्लीकेशन जानना चाहते हैं कि सर कैसे पता करें 1,2 इसके ऊपर है या नीचे, तो अभी अभी सिखाया था ना कि इसको वन साइड लिख लो। अब कोफिशिएंट ऑफ y 3 इंटू पुट 1,2, तो मेरे ख्याल से ये क्वांटिटी नेगेटिव आ गई, इसका मतलब है पॉइंट बिलो था, समझ गए। तो जो लोग करेक्टली दिखाने में इंटरेस्टेड हैं, ऐसा सिचुएशन बगैर कैलकुलेशन के, क्या मैं कह सकता हूं कि सर इस प्रॉब्लम के 2 आंसर होंगे, आपको 45 डिग्री चाहिए ना आंसर, ठीक। तो बगैर कैलकुलेशन के यहां तक तो मैं पहुंच गया कि देखिए एक 45 डिग्री कुछ ऐसी लाइन होगी, 45 डिग्री विद दिस, और एक कुछ ऐसी लाइन होगी। इतना दिमाग में जाना चाहिए, ठीक। अब क्योंकि मैं हर बात को ना थोड़ा सोच करके करता हूं, तो कंसंट्रेट करना, वरना अपने ही सॉल्यूशन में रह जाओगे और अच्छा सॉल्यूशन नहीं सीख पाओगे, ठीक। नाउ थोड़ा सा बेटर अच्छा सीखने की कोशिश करते हैं। ये जो लाइन है, ये लाइन, इसका इंक्लिनेशन कुछ मान लो कि सर इसने एक्स एक्सिस से कुछ एंगल बनाया, ठीक। लो ये मैंने ड्रॉ कर दी लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये जो मैंने बनाई है ना, ये एक्स एक्सिस की पैरेलल लाइन है। तो जैसा तुमने मुझसे कहा कि सर ये लाइन कुछ एक्स एक्सिस से इंक्लिनेशन बना रही है, मान लो थीटा, मान लो, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन एंटी क्लॉकवाइज, ये एक्स एक्सिस, ये मैंने पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही तो एंगल ले रहा हूं। तो क्या तुम फील कर पा रहे हो कि सर इस स्ट्रेट लाइन का इंक्लिनेशन थीटा + 45 होगा। सोचो, आराम से सोचो, सही। इसी तरह से लो, मैंने इस इंटरसेक्शन पर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तुम तो जानते हो ना सर एक्स एक्सिस से जितना एंगल बनेगा वो कोई भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस से सेम एंगल बनेगा। तो ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस की पैरेलल है, मानते हो। जस्ट नाउ यू कॉल्ड कि सर ये थीटा है। अभी तो तुमने बताया था कि ये लाइन एक्स एक्सिस से कितना बना रही है, थीटा। ये 45 है, ये 45 है। तो नाउ व्हाट इज द इंक्लिनेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन। तो क्या नजर आया कि सर ये एंगल थीटा -45 हुआ। तो कुछ दिमाग में घुसा कि ये जो 2 स्ट्रेट लाइंस बन रहे हैं पासिंग थ्रू 1,2, एक का इंक्लिनेशन थीटा + 45 है, एक का इंक्लिनेशन थीटा -45 है। मुझे लगता है तुम्हारा इंटरेस्ट स्लोप निकालने में है,
मुझे पॉइंट लाइन ऑन लाइन मालूम है, अगर मुझे स्लोप मिल जाए तो काम हो जाएगा। तो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि जो स्लोप है ना लाइन का, रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप, वो दो आंसर हैं, एक थीटा प्लस 45 टेन और एक थीटा माइनस 45। दिमाग लगाओ, मेरे ख्याल से तुमको प्रूफ सामने दिख रहा है कि सर 45 डिग्री की जो दो लाइन बनी है, एक गिवन लाइन से 45 मोर इंक्लाइंड है और एक गिवन लाइन से 45 लेस इंक्लाइंड है। सामने प्रूफ लिखा हुआ है ना। अब तो तुम ट्रिग्नोमेट्री जानते हो और टेन थीटा भी तुम जानते हो कि सर टेन थीटा की वैल्यू टेन थीटा तो इस लाइन का स्लोप है विच इज -2/3। तो कंपाउंड एंगल से क्वेश्चन कर दूं तो योर स्लोप इज टेन थीटा प्लस टेन 45 1 माइनस टेन थीटा इंटू टेन 45। दिस इज वन आंसर। और अगली लाइन का आंसर टेन थीटा माइनस टेन 45 ओवर 1 प्लस टेन थीटा इंटू टेन 45। तो मेरे ख्याल से मेरे दोनों आंसर एक साथ निकल आए, दोनों लाइन के स्लोप डायरेक्ट आ गए। कर लो कैलकुलेशन, कर लो यार कितना आ रहा है। 1/3 और नीचे 5/3। 1/5 इज वन आंसर एंड अदर आंसर इज -5। सही है ना। हाँ, लाइंस परपेंडिकुलर तो मुझे ज्योमेट्री से यूं ही दिख रहे थे। ये देखना 45 45, ये देख 90, ये तो मेरे को डायरेक्ट दिख रहा था। ठीक, तो फाइनल आंसर पासिंग थ्रू 1,2 1 हैज स्लोप 1/5, 1 हैज स्लोप -5। सही है। टू पॉसिबल आंसर्स गिवन बाय दिस। इजी। बाकी मैं ऑल्टरनेट सॉल्यूशन भी बताऊंगा, लेकिन ये मेरी वर्किंग है, मैं क्वेश्चंस को इस तरह से करता हूं। हाँ, तो -2/3 तो किया था, वो स्लोप -2/3 तो लिखा है, टेन थीटा की वैल्यू -2/3 ही लिखी हुई है। ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से दिमाग में तुमको आ गया होगा कि हाउ आई ऑब्टेन्ड स्लोप ऑफ लाइन। ठीक, ये स्ट्रेट लाइन का ही सॉल्यूशन है भाई। ये क्या है, डायग्राम, ये सब क्या है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं है, और क्या लगा रहा हूं। अब देखो, थोड़ा सा जो कमजोर लोग होते हैं कि सर हम लोग थोड़ा सोचने में कम, फॉर्मूले में ज्यादा बिलीव करते हैं ना। दो तरह के लोग होते हैं, एक जो फॉर्मूला बेस्ड थिंकिंग करते हैं, जो कि आगे जाकर के जल्दी फंसने लग जाते हैं। तो दे विल डू लाइक दिस कि सर इस लाइन का स्लोप m मान लीजिए, मान लिया, टेन थीटा का फॉर्मूला लगा दीजिए, लगा दिया, टेन 45 इज m1 माइनस m2 मॉड, मॉड ऑफ m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 m2, एंगल बिटवीन लाइंस का फॉर्मूला। नाउ दिस इज व्हाट 3m प्लस 2। अब तो करो कैलकुलेशन, 3m प्लस 2, 3 माइनस 2m, मॉड खोलना तो आता है ना सबको, प्लस -1, वो 1045 की वैल्यू। इफ आई ओपन मॉडुलस, टू पॉसिबिलिटीज, तो मुझे लगता है इससे भी आंसर आ गया कि सर फॉर्मूला बेस्ड सोचने से भी हमने क्वेश्चन कर लिया। ठीक, आ जाएगा आंसर कि हाँ ठीक है, फिर से वही दो आंसर आएंगे। ठीक,
बस मैं थोड़ा सा थिंकिंग वाले सॉल्यूशंस को थोड़ा ज्यादा एनकरेज करता हूं, और कोई खास बात नहीं है इसमें। मुझे लगता है कि कोई थिंकिंग इन्वॉल्व है नहीं, है ना, और इस तरह से थोड़ा सा सोचने को आता है। डन। अगला। अरे भाई, ये सब बातें क्लास के बिगिनिंग में हो चुकी है ना। चंद्रयान 3 की जो कॉन्ग्रेचुलेशन होना था वो क्लास के बिगिनिंग में हो चुका है। क्लास के बीच में सारी बातें नहीं होनी चाहिए, राइट। डू दिस। मॉड्यूल 2 के लिए बिल्कुल रिमाइंड करा दूंगा। मेरी जैसी अप्रोच करने का एकमात्र तरीका है, बी रेगुलर। ठीक है ना, क्लास में रेगुलर रहो, होमवर्क में रेगुलर रहो, डिस्कशन में रेगुलर रहो, अपने आप मेरे जैसी अप्रोच हो जाएगी। कोई मुझको एक बार याद बताएगा, याद दिलाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में मैं बिल्कुल ही भूल चुका हूं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की कौन सी एक्सरसाइजेस रिमेनिंग है, याद दिलाओ मुझे। क्या जेईई मेंस डिस्कस हो चुका है? 99.9 टाइल जिसमें हमारा स्कोर आएगा, क्या उस एग्जाम की एक्सरसाइज डन हो चुकी है? नो। और एक्सरसाइज 2, अच्छा इतना बाकी है, 2, 3, 4 पेंडिंग है। अच्छा खाली एक्सरसाइज 1 हुआ है। ओके, ठीक है ठीक है। तो केवल एक्सरसाइज 2 करके लाओगे? ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं है 2 में? हाउ मेनी क्वेश्चन इन एक्सरसाइज 2? एक्सरसाइज 2 में कितने क्वेश्चन है? मैं पूरे दे दूं? मेरे ख्याल से ज्यादा नहीं होंगे, आई थिंक 15 है। तो 15 तो ट्राई कर सकते हैं, है ना। जेई मेंस का पेपर भी है। हाँ तो संडे को है ना, क्यों परेशान हो गई, तो बहुत दिन बाकी है। ओके, एक्सरसाइज 2, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, कल का होमवर्क। हैप्पी, खुश? अरे कुछ भी बैकलॉग नहीं छोड़ना अपने को, ठीक है। बस इतना ही दिया मैंने, बस कल का होमवर्क इतना ही। करो करो, क्वेश्चन करो।
ओके, लास्ट क्लास लास्ट प्रॉब्लम को मानते हो बगैर सॉल्व किए तुम पहले से बता सकते हो कि इसके कितने आंसर होंगे, है ना? देखो लिख भी रखा है कई लोगों ने, गुड। तो विदाउट सॉल्विंग एक गलत डायग्राम बना लेते हैं ना कि सर ये आपने मुझको दो स्ट्रेट लाइन दे रखी है और एक स्ट्रेट लाइन और दे रखी है, सही? ऑब्वियसली ये लाइन परपेंडिकुलर है, वन लाइन इज लाइक दिस, वन लाइन तो जिसको अकल है वो कहेगा सर दो स्क्वायर होंगे, एक यहां बनेगा और एक यहां बनेगा, सही है ना? तो देर विल बी टू पॉसिबल आंसर्स। अब तुमको बेस्ट आइडिया क्या लग रहा है? तुमको लग नहीं रहा कि सर ये स्क्वायर है तो P1 बराबर P2, याद आया? पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस बराबर। स्क्वायर रोम्बस की प्रॉपर्टी को भी शो करता है और रेक्टेंगल की भी। तो मैं पैरेलल लाइंस का डिस्टेंस, ये जो पैरेलल लाइन है इसको कुछ कॉल कर दूं कि सर ये 2x माइनस वाई प्लस सी है ना? पैरेलल लाइन तो लिखनी आती है। तो मुझे ऐसा लगता है आई एम गोइंग टू यूज डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। तो आज ही सीखा है तो इसलिए बहुत अच्छे से आता है कि सर ये दो पैरेलल लाइंस का डिस्टेंस 3 -7 अपॉन अंडर रूट 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर मॉड इज इक्वल्स टू सी, और ये लाइन कहाँ गई? माइनस ऑफ -4 +4 लिख दूं डायरेक्टली, मॉड 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो बस c प्लस 4 प्लस -10, तो c इज 6, c इज -40। डन आंसर। तो योर आंसर्स 2x माइनस वाई प्लस सी प्लस 6, 2x माइनस वाई minus 40. These are the correct answers. ठीक, 5 seconds quickly. Done. अगला भी बहुत इजी है, फट से बता दोगे मुझे पता है। क्वेश्चन का मतलब समझ गए ना? मैंने तुमको पैरेललोग्राम के चारों साइड्स की इक्वेशन दी हुई है। नाउ डू द प्रॉब्लम। बिल्कुल सही। तो मुझे लगता है कई लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक कि सर फिर से P1 बराबर P2 फिर लगा दीजिए। रोम्बस की प्रॉपर्टी याद है ना? सब लिखवा रखा है मैंने तुमको बिगिनिंग में ही। P1 बराबर P2, तो डायरेक्ट फॉर्मूले से फिर कर दूं? तुमको तो कंडीशन चाहिए थी ना, A1 B1 A2 B2 C1 C2 D1 D2। तो आई एम डूइंग डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स इक्वल। अगर ये रोम्बस है तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स इक्वल होगा। तो आई थिंक यूजिंग फॉर्मूला C1 माइनस C2 मॉड is D1 minus D2 mod अब इसको तुम सिंपलीफाई करना चाहो तो कर सकते हो कि सर मैंने इस पे स्क्वायरिंग कर दिया, ठीक है।
अब मुझे लग रहा है कि यार मैं आज काफी थक रहा हूं, तो एक काम करते हैं, आज क्लास को एंड करते हैं, ठीक, कल बात करते हैं, ठीक है। होमवर्क ओनली एक्सरसाइज 2, बाय, गुड नाइट, जय हिंद। और सबको चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल लैंडिंग के लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, चलो बाय, गुड नाइट।